महाकुंभ में देश भर से आए बाबाओं ने तरह तरह से अपने पंडालों और शिविरों को सजाया है। कुंभ क्षेत्र में आए अजब गजब बाबा श्रद्धालुओं के बीच खासी चर्चा बटोर रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं श्री योगी मौनी स्वामी। श्री योगी मौनी स्वामी अमेठी के सागर आश्रम के पीठाधीश्वर हैं और महाकुंभ में उनका रुद्राक्ष से बना मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया है। मौनी महाराज ने अपने शिविर में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियों से 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 11,000 त्रिशूलों की भी स्थापना की है। बाबा जी का कहना है कि वे रुद्राक्ष के ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से हिंदू समाज और शिव भक्तों के बीच एकता का संदेश देना चाहते हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्यशांक बंधिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रितम वंदे शिवम शंकरम। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण, जिसे लोग अब तक अपनी आंखों से नहीं देख सके हैं। ये ज्योतिर्लिंग एक एक शिवलिंगों के निर्माण में 55 लाख रुद्राक्ष की मणियों का संग्रह कर उनका श्रृंगार किया गया है। लौह से बनाई गई ये शिवलिंगे तांत्रिक दृष्टि से शत्रुनाशक भी हैं और आज रक्षा के लिए इनका प्रयोग किया गया है। शिवलिंगों के मध्य में 11,108 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। महादेव की कृपा से इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने रुद्र त्रिशूल और शिवकाली त्रिशूलों की स्थापना की गई है। शिव जी की कृपा से सभी रुद्राक्ष की मणियों से सबका अलंकार श्रृंगार किया गया है। सारी शिवलिंगों का आवाहन कर प्राण प्रतिष्ठा कर यज्ञ का शुभारंभ हो गया है। सायंकालीन सत्र में दीप प्रज्वलन, यज्ञ, आहुति का संकल्प है। पूरे महाशिवरात्रि तक चलने वाले अनुष्ठान में जो संकल्प है उसमें 11 करोड़ मंत्रों का जप है, ऋग्वेद संहिता का, यजुर्वेद संहिता का पाठ है, महाभिषेक है, 125 लाख दीपों का प्रज्वलन है, 125 करोड़ आहुतियां हैं, नक्षत्र 27 हैं। सभी के लिए चक्रकुंड बनाए गए हैं। चक्रकुंडों में नित्य आहुति का संकल्प है और जो संकल्प है उसके 7 संकल्प विशेष रूप से हैं। पहला संकल्प है श्रीधाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण। दूसरा है भारत हिंदू राष्ट्र। तीसरा है आतंकवाद विनाश, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा, नरसंहार बंद हो। चौथा है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो सेना सक्षम हो, विजयी हो, भारत अखंड हो। फिर है भ्रूण हत्या बंद हो, बेटियों की सुरक्षा हो, मातृ शक्तियों का आदर हो। फिर है गंगा विरल प्रवाह हो और महाकुंभ दिव्य भव्य हो। और अंतिम है खालिस्तानी आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद जैसे समस्त आतंकवाद को समाप्त करने के लिए तांत्रिक महाविद्याओं का प्रयोग किया गया है। उसके लिए 6 शिवलिंगों को दक्षिणमुखी बनाया गया है। आपके चैनल देख पाएंगे दक्षिणमुखी शिवलिंग का दर्शन दुनिया में नहीं होता। एक शिवलिंग है बाबा महाकाल उज्जैन की जो केवल दक्षिणमुखी है, लेकिन यहाँ 6 शिवलिंग दक्षिणमुखी बनाई गई है, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का संकल्प है, आतंकवाद विनाश का संकल्प है, महाकुंभ को भव्य करने का संकल्प है, भारत को विजयी होने का संकल्प है। उन संकल्पों को लेकर के तमाम अनुष्ठान किए जा रहे हैं। वैदिक, तांत्रिक, आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी अनुकूल फल देने वाले अनुष्ठान हैं उनको किया गया है। एक विशेष प्रयोग आप देख पाएंगे, पीले कलश स्थापित किए गए हैं सेनाओं के लिए 1108, क्योंकि सेना रहेगी तो देश रहेगा, देश रहेगा तो संसार में सुख शांति बनी रहेगी, इसलिए उसको बचाने के लिए भी बड़ा संकल्प है। बड़ा प्रश्न है आपका, 10,000 गांवों की भिक्षा मांग के आया हूं। भिक्षाननम दुरितमत्तमतंगजानाम नागांतकम धनुज पुण्यव पन्नगानाम दावानलम मरशोकजनाटवीनाम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। 10,000 गांवों की परिक्रमा किया, भिक्षा मांगा और गरीबों के यहाँ गया, दलितों के यहाँ गया, आदिवासियों के यहाँ गया, वनवासियों के यहाँ गया, ठेला वालों के यहाँ, पल्लेदारों के यहाँ, अन्नदाताओं के यहाँ गया और कहा
आतंकवाद समाप्ति के लिए, काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए, गंगा बिल प्रवाह के लिए रुद्राक्ष दीजिए। सभी लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से रुद्राक्ष दिया और इसको बनाने में 555 घंटे का समय लगा। कारीगर नहीं बना, सब भक्त है, कारीगर तो बड़ा मजदूर होते हैं। ये सब राष्ट्र भक्त है, राम भक्त है, इनकी अविरल छाया है, मन में इनके शंभु बसे हैं, कण कण शंभु समाया है, तन में मेरे शंभु हृदय में, मन में शिव ही रमते हैं, हर कण में बाबा दिखते हैं, शंभु शंभु ही कहते हैं, पूरा जीवन शंभु समर्पित, केवल शंभु नाम ही आता है। शिव और छोड़ जगत में कुछ भी हमें नहीं दिखलाता है, इसलिए इसमें कोई महाराज कारीगर नहीं था। सब बाबा के उपासक हैं, सब साधक हैं, सब भक्त हैं और बहुत अनंत लोगों ने मिलकर सारी तैयारियां की है। फिलहाल बाबा विराजमान हो गए हैं, स्फटिक की मणि की भी स्थापना हो गई है, जो दुर्लभ मणि होती है। बाबा विराजमान है, भगवती अष्टभुजा बाराही माता स्थापित हो गई है और यहाँ 12 स्तंभ गणेश के बन रहे हैं जो रुद्राक्षों के हैं। 12 घंटे लगाए गए हैं जो विजय के शंखनाद के लिए है। इस तरीके से सारी रचनाएं शास्त्रीय मत के हिसाब से ज्योतिष की दृष्टि से की जा रही है, जिससे देश की रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र का कल्याण हो, भारत हिंदू राष्ट्र बने। मौनी बाबा ने अपने शिविर में 108 हवन कुंड भी स्थापित किए हैं, जहां 125 करोड़ आहुति और 11 करोड़ वैदिक मंत्रों का जाप किया जाएगा। श्री योगी मौनी बाबा ने खुद भी बड़ी संख्या में रुद्राक्ष की मालाएं धारण की हुई हैं। मौनी महाराज लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की स्थापना और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा महाकुंभ में स्थापित विशाल रुद्राक्ष, शिवलिंग और त्रिशूल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि कुंभ मेला में आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भक्तिभाव से दर्शन करने उमड़ रहे हैं।